ये है भानु नाम का एक बाघ। ये भानु बड़ा ही दयालु और बड़ा ही भोला है। भानु हर समय किसी न किसी की मदद करता रहता है और भानु की पत्नी भानवी भी बड़े ही अच्छे स्वभाव की है। ये दोनों हमेशा मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ के जंगल का राजा एक कालिया खतरनाक शेर है। वो हमेशा जंगल के जानवरों पर अपना हुक्म चलाता रहता है और उनसे बहुत काम कराता है। जंगल का राजा शेर हर समय अपनी गुफा पर रहता और सारे जानवरों को अपने कामों में लगा कर रखता है। कालिया जंगल के जानवर पर बड़ा जुल्म करता है। एक बार भानु जंगल में टहलते हुए जा रहा था, तभी उसे एक सांप पेड़ के नीचे दबा हुआ दिखता है। वो जोरों से कराह रहा था। जब बाघ ये देखता है तो वो तेजी से उसके पास जाता है और उसके ऊपर से वह पेड़ हटा देता है। तब सांप चैन की सांस लेता है और कहता है, अरे बाघ दोस्त, तुम बहुत अच्छे समय पर आ गए। आज तुम अगर यहाँ नहीं आते तो मैं मर ही जाता। तुम्हारा बहुत शुक्रिया दोस्त। कोई बात नहीं, तुम्हें मुसीबत में देखकर मैं कैसे तुम्हारी मदद ना करता। ये तो मेरा फर्ज था दूसरों की मदद करना। दरअसल यह तबाही यहाँ हमारे जंगल के राजा शेर ने मचाई है। वह कालिया शेर सब पर बड़ा जुल्म करता है। एक बार भोजन न मिलने की वजह से उस कालिया शेर ने यहाँ कहर मचा दिया था। तब सांप कहता है, बाघ दोस्त, तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारा बड़ा आभारी हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। मैं एक जादुई सांप हूँ। मैं तुम्हारा बड़ा आभारी हूँ दोस्त, और खुश होकर मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। अब से कुछ समय बाद तुम्हें 3 बेटे होंगे, 3 जादुई रंगीन बेटे, और 10 साल पूरे हो जाने के बाद तुम्हें उन पर बड़ा गर्व होगा। यह कहकर वो वहां से गायब हो गया, क्योंकि वो एक जादुई सांप था। बाघ अपनी गुफा पर आता है। वो हैरान था उस सांप की वही बात सोच कर। समय बीतता गया और बाघ की पत्नी बाघिन भानवी को 3 बेटे पैदा हुए। वह तीनों ही एक दूसरे से मिलते जुलते थे। बस फर्क इतना था कि तीनों के रंग अलग अलग थे। एक का रंग गुलाबी था, एक का रंग पीला था और एक का रंग नीला था। भानु ने अपने तीनों बेटों का नाम उनके रंगों के हिसाब से रखा, नीला बाघ, पीला बाघ और गुलाबी बाघ। अरे भानु जी, ये कैसे नाम है? मुझे कुछ समय पहले एक जादुई नाग ने यह वरदान देकर कहा था, तीनों बेटों के नाम उनके रंग के हिसाब से रखना। अब समय बीतता गया और भानु के बेटे बड़े होते गए। वो तीनों बहुत ज्यादा भोजन करते और एक ही समय पर 20-20 किलो मांस खा जाते थे। तब भानु भानवी से कहता है, अरे सुनो भानवी, ये हमारे तीनों बेटे जंगल के और सभी जानवरों से बिल्कुल ही अलग हैं। ये एक ही समय पर 20-20 किलो मांस खा जाते हैं। मुझे बहुत ज्यादा शिकार करना पड़ रहा है। इतना भोजन मैं कहाँ से लाऊं? अब तो मुझे लगता है जादुई सांप का वरदान किसी श्राप में बदल गया। नहीं जी, आप परेशान ना हो, देखना सब ठीक हो जाएगा। तभी जंगल में शेर का सेवक गोरिल्ला आता है और जोर जोर से कहता है, सुनो, कालिया शेर ने जंगल के सभी जानवरों को यह आदेश दिया है, कल जंगल के एक बड़े सभा स्थल पर सभा आयोजन होगा। सभी जानवर सभा स्थल पर एकत्रित हो जाएं। तब जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर सभा स्थल में इकट्ठे हो जाते हैं और तब महाराज कालिया शेर कहता है, कहाँ मर गए थे सारे? 1 घंटा लगा दिया आने में। बहुत समय से बारिश न होने के कारण जंगल की नदियां और तालाब सूखे पड़ गए हैं। कम वक्त जानवर मर के 1-2 बाल्टी पानी पीने के लिए मेरे लिए लाते हैं, और अब मैं और प्यासा नहीं रह सकता। कुछ भी करो, मेरे लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। यह कहकर कालिया बाघ वहां से चला जाता है। अब बेचारे सभी जानवर सोच में पड़ जाते हैं। तभी वहां खड़े भानु के तीनों बेटे अपनी जादुई शक्तियों से एक बड़ा विशाल पानी का कुआं तैयार करते हैं।
और उस विशाल पानी के कुएं को देख सभी जानवर बड़े हैरान रह जाते हैं कि अचानक कुआं और उसमें इतना सारा पानी कहां से आ गया। तब भानु को उस नाग का दिया वरदान याद आ जाता है, क्योंकि आज भानु के तीनों बेटे 10 साल के जो हो चुके थे। अब जंगल के सभी जानवरों की मुश्किल का हल निकल चुका था। तब कालिया शेर भी वहां आता है और इतने बड़े विशाल पानी के कुएं को देखकर हैरान रह जाता है। तब पीला बाघ बोलता है, तुम बहुत दुष्ट हो कालिया। मुसीबत के समय पर तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा। तुमने एक बार भी नहीं सोचा ये जानवर कहां से पानी लाएंगे। आज तक तुमने जो इन जानवरों के साथ किया, तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। यह कहकर वह तीनों अपनी जादुई शक्तियों से उस दुष्ट कालिया शेर का अंत कर देते हैं और उसे वहीं पर जान से मार डालते हैं। उसके बाद से जंगल के सभी जानवरों की सारी मुसीबतें हल हो जाती हैं और सारे जानवर बाघ के 3 बेटों को ही जंगल की जिम्मेदारियां सौंप देते हैं। और अब से वो तीनों जादुई बाघ अपनी जादुई शक्तियों से जंगल के जानवरों की हर तरह से मदद करते और अब सभी जानवर खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। तो अगर आपको आज की हमारी ये कहानी अच्छी लगती है तो इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।